दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अपने घर पर नया एसी लिया है और उसे आप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो किस टाइप से इंस्टॉल करोगे उसके बारे में डिटेल में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो एसी आप किस टाइप से अपने घर पर इंस्टॉल कर सकते हो, उसका फुल डिटेल वीडियो में यहाँ पर दिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप से एसी के पीछे एक स्टैंड आएगा, उस स्टैंड को आपको माउंट कर देना है। तो इसका आपको सेंटर ले लेना है। सेंटर लेने के बाद में आपको दोनों साइड में इसको क्लैंप कर देना है। एसी पर जाकर आपका एसी माउंट होगा। अब हमारा एसी का स्टैंड माउंट हो गया है। अब हम चाहते हैं कि इस एसी का पाइप इसके जस्ट पीछे से निकले, तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगर आपके वॉल है तो आपको वॉल में होल करना पड़ेगा, पर क्योंकि यहां पर मेरे पास एक वेंटिलेशन अवेलेबल है तो मैं यहां पर होल करके पाइप में यहां से बाहर निकाल दूंगा। तो हम यहां पर वायर गेज में होल कर रहे हैं, जिससे कि यहां से हमारा डायरेक्ट एसी का पाइप निकल जाए और एसी का जो वायर है वो भी यहां से निकल जाए। तो हम यहां पर वायर गेज में होल कर रहे हैं। इस वायर गेज से मेरा एसी का पाइप बाहर निकल जाएगा और साथ में उसका वायर भी यहीं से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर हमने वायर गेज में होल कर दिया है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं और हमारा एसी माउंट करने की आगे की प्रक्रिया में मूव करते हैं। अब हम यहाँ पर एसी की वायरिंग कर रहे हैं। तो ये आपके एसी की वायरिंग हो रही है। तो वायरिंग करने के बाद हमने इस क्लैंप को वापस लगा दिया है। अब वायरिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपने जो वायर लगाए हैं वो ग्रीन, रेड, ब्लैक, येलो कहां पर कौन सा वायर है, क्योंकि यही वायर आपके आउटडोर में लगेंगे। तो हमारा इंडोर यूनिट है, यहाँ पर हमने वायरिंग इसकी कंप्लीट कर दी है और इसके बाद हमने इसको पैक कर दिया है। अब हम इसको माउंट करेंगे, तो पहले हम इसकी टेप हटा देते हैं। तो इंडोर यूनिट की हमने टेप हटा दी है। अब हम इसको ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो पूरी टेप हट गई है। अब इसके पीछे की तरफ आप देखोगे कि यहाँ पर एक पाइप है। तो हम यहाँ पर कॉपर का वो वायर जहां से हमारी गैस सर्कुलेट होगी वो, साथ में हमारा वेस्ट पाइप और वायर सबको हमने आपस में जोड़ दिया है और हमने टेपिंग कर दी है। इसके बाद हम एसी की इंडोर यूनिट को स्टैंड पर लगाते हैं। तो हम इंडोर यूनिट को ऊपर लगा रहे हैं, हमने स्टैंड पहले ही लगा दिया था, उस स्टैंड पर हम इसको माउंट कर देते हैं। अब माउंट करने से पहले हमको ध्यान रखना है कि पाइप हमारा उसी वायर गेज के होल में से निकल जाना चाहिए जो हमने किया था। तो यहां पर हमने वायर को बाहर निकालने के लिए होल किया था, तो यहां से पाइप और वायर सब हमारे बाहर निकल गए हैं। और इसके बाद हम इसको एसी के स्टैंड पर माउंट करेंगे। तो हमारी इंडोर यूनिट है जिसको हम लगा रहे हैं। तो आप देखोगे कि किस टाइप से हम धीरे धीरे ध्यान रखते हुए इसको सब माउंट कर रहे हैं। अब हमने एसी की इंडोर यूनिट को जो स्टैंड लगाया तो उस पर माउंट किया है। तो ये सारा प्रोसेस अत्यंत सावधानी से करना होगा, अदरवाइज हमारा एसी खराब हो जाएगा। तो हम ये पाइप बाहर निकाल रहे हैं और उसके बाद में हम स्टैंड पर इसको माउंट कर देंगे। तो हमारी एसी की इंडोर यूनिट माउंट हो गई है यहां पर स्टैंड पर। अब इंडोर यूनिट को माउंट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट काम यह होगा कि हम आउटडोर यूनिट के लिए स्टैंड तैयार कर दें। तो हमारे एसी के आउटडोर यूनिट को लगाने के लिए स्टैंड है जिस पर हम ये नट बोल्ट क्लैंप कर रहे हैं। अब यहां पर हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये सारे अत्यंत टाइट हो जाएं, कि अगर ये ढीले रहेंगे तो यहां पर हमारी आउटडोर यूनिट माउंट होगी, उसके गिरने का खतरा बना रहेगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से स्पेनर से या पाने से टाइट कर दीजिए। तो अच्छी तरह से टाइट हो गया है। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमने एसी की इंडोर यूनिट लगा दी है, हमारा स्टैंड तैयार कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि आउटडोर यूनिट के लिए स्टैंड हम माउंट करें। तो स्टैंड को माउंट करने के लिए पहले हमको इसकी मार्किंग करनी होगी। तो हम यहाँ पर आउटडोर यूनिट के स्टैंड के लिए मार्किंग कर रहे हैं और साथ में हमने यहाँ पर एक लेवल देखने के लिए लेवलर लगा रखा है, जिससे कि हमारा स्टैंड टेढ़ा नहीं हो जाए। तो अब मार्किंग हमने कर ली है। मार्किंग के बाद में हम अगला काम करेंगे, हमारे होल करना। अब ड्रिल मशीन से हम उन पॉइंट्स पर होल कर रहे हैं जहां पर हमने मार्किंग की थी, जिससे कि हमारा आउटडोर यूनिट का स्टैंड लग सके। तो हम यहाँ पर ड्रिल मशीन से होल कर रहे हैं कि हमारे होल हो गए हैं। अब इस होल पर हम क्या करेंगे, हमारा स्टैंड लगाएंगे। अब स्टैंड के लिए हमने नट बोल्ट लगा दिए थे। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फास्टनर लगाएंगे। यही फास्टनर हमारे ड्रिल के अंदर जाएंगे। अब इन फास्टनर को हम ऊपर लगाएंगे। अब ये हम फास्टनर को दीवार पर लगा रहे हैं
जिससे हमारा स्टैंड अच्छी तरीके से टाइट हो जाए, स्टैंड उस पर माउंट हो जाए। तो हमने वॉल पर एक स्टैंड माउंट कर दिया है, अब दूसरे स्टैंड की बारी आ रही है, हम इसको भी माउंट कर देते हैं। तो इन फास्टनर को हम क्या करते हैं, हैमर से ठोक देते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से लग जाए। ये हमारा आउटडोर यूनिट का स्टैंड लग रहा है। अब हम इसको हमारे पानी से अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। तो फास्टनर अच्छी तरीके से टाइट हो जाएगा तो हमारा ये जो स्टैंड है ये मजबूती से जुड़ा रहेगा और यहां पर हम इजीली इसके ऊपर हमारी आउटडोर यूनिट रख सकते हैं। तो हम पानी से इसको टाइट कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से इसको टाइट किया जा रहा है। अब जैसे ये हमारा स्टैंड अच्छी तरीके से क्लैंप हो जाएगा, अच्छी तरीके से लग जाएगा, हम इसके ऊपर आउटडोर यूनिट को लगाएंगे। तो ये देखिए किस तरह से टाइट कर रहे हैं हम। अब हम इसके ऊपर हमारा जो आउटडोर यूनिट है उसको माउंट करते हैं। तो आउटडोर यूनिट को माउंट करते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गिर नहीं जाए, क्योंकि हमने स्टैंड पहले अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब इसके बेस को भी हम अच्छी तरीके से टाइट कर देते हैं। तो हमारा आउटडोर यूनिट हम स्टैंड पर रख रहे हैं, इसके बेस को हम स्टैंड पर टाइट कर देंगे। तो इसके बेस को हमने अच्छी तरीके से स्टैंड पर क्लैंप कर दिया है। तो इस तरह से हमारी आउटडोर यूनिट लग चुकी है। इसको नीचे भी अच्छी तरह से देख लेते हैं कि कहीं ढीला तो नहीं हो, इसीलिए हम इसको स्पैनर से टाइट कर रहे हैं। अब इसके बोल्ट हमारे टाइट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम पाइप जोड़ते हैं। अब हम इंडोर और आउटडोर यूनिट दोनों के पाइप आपस में कनेक्ट करते हैं। कि हमारा कॉपर पाइप है जिसके अंदर हमारी गैस सर्कुलेट होगी। तो इन दोनों को आपस में टाइट कर देते हैं। और इसके लिए हमने क्या किया, बीच में एक टेप भी लगा दी है, टेफ्लॉन टेप, जिससे कि बिल्कुल भी लीकेज नहीं हो। तो ये तोता प्लेट से हम इसको टाइट कर रहे हैं। तो ये दोनों पाइप आपस में कनेक्ट हो गए हैं। एक में आपकी गैस आएगी और एक में गैस लौटेगी। तो इस टाइप से हमारी गैस इन पाइप के बीच में सर्कुलेट होगी, इंडोर और आउटडोर के बीच में। अब ये टाइट हो गया है। इसके टाइट करने के बाद हम ऊपर टेप लगा देंगे, जिससे कि ये सारे आपस में पास पास में जुड़े हुए रहे, इधर उधर नहीं हो जाए। अब इस वायर के ऊपर हम टेप लगा रहे हैं और वायर को हम इंडोर और आउटडोर के बीच में आपस में कनेक्ट करेंगे। ये टेपिंग हमने कर दी है। अब आउटडोर यूनिट का वायर हमने जोड़ दिया है। अब हम इंडोर यूनिट के वायर को भी जोड़ देते हैं। ये हमारी वायरिंग हम कर रहे हैं। तो जैसे ही वायरिंग कंप्लीट हो जाएगी, हमारा एसी अच्छी तरीके से माउंट हो जाएगा। अभी हमारा एसी लग चुका है। अब हमने इसको ऑन कर दिया है, ये प्रॉपर कूलिंग भी दे रहा है। तो इस तरह से आप अपने घर पर अपना एसी माउंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने आपको आपके घर पर अगर एसी आपने नया परचेस किया है, उसको किस तरह से माउंट करोगे उसके बारे में डिटेल में बताया है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको नए नए कंटेंट मिल सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।